बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फ़्लाइट्स के हवाले से एक अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस वक्त फ़्लाइट्स की सूरत हाल क्या है, क्या 28 को फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं, उस पर हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को देखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहले मैं अगर आपको एयर ब्लू दिखा देता हूँ। एयर ब्लू की अगर मैंने फ़्लाइट सर्च की है लाहौर टू जद्दा, तो ये फ़्लाइट 28 दिसंबर को अवेलेबल है और 29 को नहीं है, 30 को है और 31 को भी है। इसी तरह अगर हम जाते हैं PIA की वेबसाइट पे, तो PIA की वेबसाइट पे भी 28, 29, 30, 31, 1 जनवरी और ये तमाम डेट्स जो आप देख रही हैं इस वक्त, तमाम डेट्स को फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, यानी सऊदी अरेबिया से आने और जाने के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह हम अगर जाते हैं जो सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे, तो सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे यहाँ मंडे 28 को और इसके बाद 29, ट्यूसडे, वेडनेसडे 31 को ये तमाम की तमाम फ़्लाइट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन इनको बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई फ़्लाइट्स तो अवेलेबल हैं, 28 तक पाबंदी, 27 तक पाबंदी है, 28 को फ़्लाइट्स ने ओपन होना है। क्या आया जिस तरह हुकूमत की जानिब से ये एक ऐलान किया गया था कि 7 दिन के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं और दोबारा फ़्लाइट्स खुलने या ना खुलने का या फ़्लाइट्स का टाइम बढ़ाने का ऐलान तब किया जाएगा और एक हफ़्ते तक, मज़ीद एक हफ़्ता मुमकिन तौर पर ये टाइम जो है मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, क्या हमें यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए या नहीं बुक करनी चाहिए। सवाल ये है, क्या कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि तमाम एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल जारी कर रखे हैं। आप किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं, आपको सऊदी अरेबिया आने और जाने के लिए आपको फ़्लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप बुक कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप बुक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें बुक कर लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जो इससे पहले कोरोना के दौरान जब फ़्लाइट्स बंद थी और तब कोई डेट भी अनाउंस नहीं थी कि कब जाके फ़्लाइट्स ओपन होनी है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एयरलाइंस ने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उन पर फ़्लाइट्स के शेड्यूल दे रखे थे। लोग अपनी फ़्लाइट्स बुक करते थे। फ़्लाइट्स बुक करने के बाद या तो 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या जिस दिन फ़्लाइट उन्होंने बुक की है कि हफ़्ते बाद आपने फ़्लाइट बुक की है, तो फ़्लाइट से 1 या 2 दिन पहले आपको कैंसिलेशन का मैसेज आ जाता था कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। यह है वो एक्सपीरियंस जो चीज़ें सामने आई हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नंबर 1 एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक तो चीज़ है कि आपने रिस्क लेना है या नहीं लेना। अगर तो आपकी मजबूरी है और ज़रूरी है तो इस सूरत में तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मजबूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मज़ीद आप थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप रिस्क, मैं आपको ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा कि आप सऊदी एयरलाइन का रिस्क लें। उसकी वजह क्या है कि कोरोना के दौरान जितने भी केसेस सामने आए, जितना भी बुकिंग और कैंसिलेशन और तमाम जो सिस्टम जो सामने आया, सबसे बेहतरीन जो परफॉर्म किया है वो सऊदी एयरलाइन ने परफॉर्म किया है। सऊदी एयरलाइन की अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो भी जाती है, दोबारा आपको अपने टाइम पे करीब तरीन किसी भी फ़्लाइट में एडजस्ट कर दिया जाएगा और किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आपने फ़्लाइट बुक करनी ही है तो सऊदी एयरलाइन को बुक कर लें, बजाय इसके कि आप कोई और एयरलाइन बुक करें। PIA ज़ाहिर है पाकिस्तान की एयरलाइन है, प्रेफर उसे ही हम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन PIA ने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया कोरोना के दौरान, पाकिस्तानियों को उस तरह का फैसिलिटेट नहीं किया जिस तरह सऊदी एयरलाइन ने तमाम ममालिक को फैसिलिटेट किया। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं, आपको ज़रूरी है, मजबूरी है, इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो आप सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं। ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ऐलान 28 को इंशाल्लाह, 28 करीब आ चुकी है, एक दिन की बात है, पता चल जाएगा इंशाल्लाह 28 को फ़्लाइट्स ओपन होनी है या नहीं होनी। लेकिन जब फ़्लाइट्स अगर ओपन हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में टिकट मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर है उस पर रश पड़ जाएगा। और जो एजेंट्स हैं जो टिकट जो फ़रोख्त करते हैं, जो टिकट की बुकिंग करते हैं, ज़ाहिर है वो टिकट्स को फौरी तौर पे जो आपके होल्ड कर लेंगे और आपको वेबसाइट पर कोई टिकट अवेलेबल नहीं होगी। फिर आपको किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, किसी एजेंट से आप जाकर टिकट लेंगे तो वो टिकट्स आपको महंगी मिलेंगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।